हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे। आज मैं लाया हूँ आपके लिए हिंदी और जीके के टॉप 40 क्वेश्चंस। 40 क्वेश्चंस में आपको ये बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका हिंदी का है, थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, ये आपको क्लियर आउट दिखेगा। चलिए रीड करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, फटाफट तत्सम शब्द का चयन कीजिए कि इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है। तो इसमें से जो तत्सम शब्द है वह है आपका निकृष्ट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। इस वाक्य में कौन सा अवयव है? क्या पूछ रहा है? अवयव पूछ रहा है। अवयव जो है लास्ट में होता है। ठीक है, तो इस वाक्य में जो अवयव होगा वह होगा कारणवाचक। क्या होगा? कारणवाचक, क्योंकि वह अंधा है इसीलिए वह लाचार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है, वह कौन सा छंद है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सही ऑप्शन चुन के बताइए फटाफट। तो वह होता है कुंडलिया शब्द, कुंडलिया छंद। कौन सा होता है? कुंडलिया छंद होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्या होता है? आर्जा होता है। कौटिल्य का विलोम शब्द आर्जा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अवनी का विलोम शब्द है, ये आपका पेट एग्जाम का पेपर है, मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। अवनी का विलोम शब्द है, तो अवनी का विलोम शब्द क्या होता है? अंबर होता है। क्या होता है? अंबर होता है। ठीक है, राइट ऑप्शन यह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। शुद्ध वाक्य का चयन करें। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, शुद्ध वाक्य का चयन करें। इसमें से समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, अदर आपके गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से कौन सी बोली पूर्व हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? वह कौन सी बोली है जो पूर्व हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? फटाफट बताइए, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो वो होगा मगही। क्या होगा? मगही जो एक ऐसी बोली है जो कि जो है पूर्व हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है? अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? बताइए फटाफट, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो यहाँ पे पूर्वकालिक क्रिया है। कौन सी है? पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया कहते किसे हैं, मैं आपको बता देता हूँ। किसी पूर्व क्रिया के पहले आने वाले अन्य क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? क्या बताना है? संघर्षी है। संघर्षी अर्थात जैसे झा हो गया। क्या हो गया? झा हो गया। तो झा से जो झंडा होता है ये संघर्षी होता है, क्योंकि ये हमारे तालु और कंठ दोनों के मेल से निकलता है शब्द, तो यह संघर्षी व्यंजन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका? तो दोस्तों, मर्यादा जो है द्विवेदी युग की प्रसिद्ध पत्रिका है, और इसका जो प्रथम अंक संपादित हुआ था वो 1910 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1910 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये जो है द्विवेदी युग की प्रसिद्ध कविता है। किस युग की? द्विवेदी युग की प्रसिद्ध कविता है मर्यादा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। देव जो महान है किस समास का उदाहरण है? देव जो महान है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, राइट ऑप्शन बताइए। अर्थात महादेव। क्या होगा? महादेव यानी कर्मधाराय समास। क्या होगा? कर्मधाराय समास। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। यहाँ पे फोकस कीजिएगा, ये आपका जितना भी पेट एग्जाम में आ चुके क्वेश्चन है, ये सारे के सारे वही क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। संपन्नता का विलोम शब्द कौन सा है? संपन्नता का विलोम शब्द कौन सा है? फटाफट बताइए, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो संपन्नता का विलोम शब्द क्या होता है? निर्धनता। क्या होता है? निर्धनता। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अज्ञानी का पर्यायवाची नहीं है? यानी अज्ञानी का पर्यायवाची नहीं है, बताइए फटाफट इसका राइट ऑप्शन। अज्ञानी के जो पर्यायवाची नहीं होगा, क्योंकि अज्ञानी मूर्ख को भी कहते हैं, ठीक है, अनभिज्ञ को भी कहते हैं, ठीक है,
अब यहाँ पे देखिए, जो अज्ञानी का पर्यायवाची नहीं होता है वह आपका है भीग। भीग माने क्या होता है? ज्ञानी होता है या जानकार होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। जैसा काम वैसा दाम में जैसा किस व्याकरणात्मक कोटि का है? क्या पूछा है? जैसा किस व्याकरणात्मक कोटि का है? तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? किस प्रदर्शित कर रहा है कि जैसा काम होगा वैसा दाम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से कौन सा निसंकोच, थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, निम्न में से कौन सा निसंकोच शब्द में प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग है? तो हमको क्या बताना है, यहाँ पे जो निसंकोच लिखा हुआ है इसमें कौन सा उपसर्ग प्रयोग हुआ है? फटाफट बताइए, निसंकोच में कौन सा उपसर्ग प्रयोग हुआ है? तो नी हुआ है। क्या हुआ है? नी हुआ है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। दोस्तों, कभी अगर उपसर्ग की बात करें तो अगर ना या रा आता है तो ये दो बिंदियां हम अपनी तरफ से जोड़ के इसको सही चुनेंगे। ठीक है, ये अपवाद भी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह एक शब्द है? पीछे चलने वाला। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको यहाँ पे राइट ऑप्शन बताना है। आपको ये बताना है फॉलो करने वाले को हिंदी में क्या कहते हैं। ठीक है, तो बताइए फटाफट इसका राइट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? तो वो होता है फॉलो, मतलब क्या होता है? अनुगत। क्या होता है? अनुगत होता है। ठीक है, तो पीछे चलने वाले जो व्यक्ति होगा उसको क्या कहेंगे? अनुगत कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? अनुगत, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही होगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 17वां। निम्न में से कौन सा आधि त्याही युग्मों का अर्थ है? आधि त्याही युग्मों का अर्थ है बताना है। फटाफट बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? अर्थ होता है, इसका मतलब होता है मानसिक कष्ट। क्या होता है? मानसिक कष्ट। अगर एग्जाम्पल दूं तो गांव के लोग आधि व्याधि से पीड़ित हैं। गांव के लोग अपने मानसिक कष्ट से पीड़ित हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा मानसिक कष्ट। ठीक है, आधि व्याधि का मतलब समझ के ही इसका राइट ऑप्शन बताना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से कौन सा घटना का तत्सम है? घटना का तत्सम बताना है आपको। अब घटना का तत्सम कैसे देखेंगे? घटना का जो तत्सम रूप होता है वो होता है कर्तन। क्या होता है दोस्तों? कर्तन। ठीक है, तो ये है आपका घटना का तत्सम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। शायद से ये क्वेश्चन पेपर मैं करवा भी चुका हूँ, लेकिन अगर मैंने करवा दिया है, शायद से मैं अगर बाई मिस्टेक दोबारा कर रहा हूँ तो ये आप लोगों को रिवीजन भी हो जाएगा, क्योंकि पेट एग्ज़ाम का पेपर है तो कहीं ना कहीं आप लोगों को प्रॉफिट होगा। तो रुपये खनकते हैं। ठीक है, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ। रुपये खनकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, कट जाना मुहावरे का अर्थ होता है। तो कट जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बताइए फटाफट राइट ऑप्शन इसका। तो ये होता है अपने आप को छिपाने की कोशिश करना, अर्थात कट जाना या आंखें चुराना। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन ये होगा, आंखें चुराना या कट जाना इसका जो सही उदाहरण है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 41 क्या कह रहा है? चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 41 क्या कह रहा है? कुंचिकल जलप्रपात कहाँ पाया जाता है? तो कुंचिकल जलप्रपात कहाँ पाया जाता है? बताइए फटाफट इसका राइट ऑप्शन। तो कुंचिकल जलप्रपात जो है कर्नाटका में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? कर्नाटका में। ठीक है, कर्नाटक में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने की वकालत किसने की थी? बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो वो जो है राजा राम मोहन राय द्वारा स्टार्ट की गई थी। ठीक है, भारत में पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी शिक्षा शुरू करने की वकालत राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। और राजा राम मोहन राय का यह मानना था कि भारत का विकास शिक्षा से ही होगा। ठीक है, जो कि बिल्कुल सही है, क्योंकि शिक्षा से ही मानसिक विकास होता है।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 43। क्या कह रहा है? दिसंबर 2015 में यूनेस्को का क्रिएटिविटी सिटी नेटवर्क में किन 2 भारतीय शहरों को शामिल किया गया था? बताइए, 2 क्रिएटिविटी शहर कौन से हैं? 43 का राइट ऑप्शन बताइए। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके। तो दोस्तों वो है आपके वाराणसी और जयपुर, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। करंट का क्वेश्चन है ये। यूनेस्को ने जो है भारत के 2 शहरों वाराणसी एवं जयपुर को क्रिएटिविटी सिटी नेटवर्क के रूप में शामिल किया, और वाराणसी जो है वैदिक काल से काशी के नाम से प्राचीनतम है भारत का शहर है। ठीक है, जो वाराणसी है इसे क्या कहते हैं? काशी कहते हैं, याद रखिएगा। और वर्तमान में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, याद रखिएगा। ठीक है, और काशी विश्वनाथ मंदिर भी बनारस में अवस्थित है। ठीक है, इसके बारे में इतना जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। भारत और चीन के बीच आयोजित हैंड इन हैंड युद्धाभ्यास का आयोजन किस राज्य में हुआ? बताइए। 44 का राइट ऑप्शन बताइए दोस्तों। तो वो हुआ मेघालय में। कहाँ हुआ था? मेघालय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। चलिए 45 रीड करते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन। सतह से हवा में मार करने वाले आकाश मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया गया था? जो सतह से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया गया था? तो वो किया गया था अब्दुल कलाम द्वीप पर। कहाँ किया गया था दोस्तों? अब्दुल कलाम द्वीप पर, मतलब एक द्वीप पर किया गया था जिसका जो है नाम बदलकर अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया। अब इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। सतह से हवा में मार करने वाली जो आकाश मिसाइल का परीक्षण अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया था। और अब्दुल कलाम भारत में मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते थे, आप सभी को पता होगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के मिसाइल कार्यक्रम के जनक थे। ठीक है, और वे भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके थे। आकाश माध्यम दूरी का बहुलक्षी प्रक्षेपण क्षेत्र है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। 47 क्या कह रहा है? चलिए रीड करते हैं। बिजली के एक सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? बिजली का जो एक सेल होता है, सेल में कितने टर्मिनल होते हैं बताइए। तो दोस्तों सेल में 2 टर्मिनल होते हैं। एक तो होता है धनायन, दूसरा होता है ऋणायन। आपको पता ही होगा, प्लस और माइनस। ठीक है, कितने टर्मिनल होते हैं? 2 टर्मिनल होते हैं। या बाइल जूस का उत्पादन होता है, बताइए फटाफट इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो दोस्तों केवल और केवल यकृत है जिसमें पित्त रस और बाइल जूस का उत्पादन होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और इसके बारे में अगर मैं पित्त के बारे में आपको थोड़ा सा और बताऊं, तो शरीर के यकृत में पित्त रस बाइल का उत्पादन होता है, और यकृत प्रोटीन के उपापचय में सक्रिय रूप से भाग लेता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं 49 है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा पथरी के गठन का कारण नहीं है? पथरी के गठन का कारण नहीं है, मतलब किस वजह से पथरी नहीं घटती है। बाकी ये 3 जो और वजह होंगे उनकी वजह से पथरी घटती है। तो देखिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? अधिक पानी पीना। जब आप ज़्यादा पानी पीते हैं तो दोस्तों आपके पेट में पथरी कभी भी नहीं बन सकती, अर्थात इसका राइट ऑप्शन बी राइट ऑप्शन होगा। अधिक पानी पीने से कभी भी पथरी नहीं बनती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है? रीड करते हैं। यहाँ पे रिक्त स्थान दिया हुआ है थोड़ा सा। आकाश गंगाओं के बुनियादी प्रकार में से एक रंग नहीं है, तो वह कौन सा रंग नहीं है जो आकाश गंगाओं के प्रकार में नहीं होता है? बताइए इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, फटाफट बताइए। तो वह है रेगुलियस। यह एक प्रकार का कलर होता है तारों का आकाश गंगा में, जो कि नहीं होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 51। 51 क्या कह रहा है? पहले मैं थोड़ा सा आपको ये रेगुलियस के बारे में बता देता हूँ, अगर आप लोग, क्योंकि याद रखने के लिए आपके पास कोई ना कोई पॉइंट होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आकाश गंगा जो है स्वच्छ आकाश में दिखाई देती है, यानी साफ सुथरे आकाश में। और हमारी जो आकाश गंगा है उसको दुग्ध मेखला के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। हमारा सौरमंडल जो है आकाश गंगा का एक सदस्य है। और यहाँ पे रिक्त स्थान है,
भारत में महात्मा गांधी का पहला सफल सत्याग्रह था। बताइए 4 ऑप्शन कौन है, इनमें से राइट ऑप्शन बताइए कि सफल सत्याग्रह कौन सा था। तो दोस्तों वो था आपका चंपारण। चंपारण इनका जो है सफल सत्याग्रह था। ठीक है, चंपारण जो कि इनका सफल सत्याग्रह था, अर्थात ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अब इसके बाद मैं बता देता हूँ कि चंपारण हुआ कब था। तो गांधी जी ने जब प्रथम सत्याग्रह सन 1907 में याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका में शुरू किया था, तो 1916 में लखनऊ कांग्रेस के जो अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण के किसानों की समस्याओं को बताया, तो वहां आने का अनुरोध किया। ठीक है, तब जो है गांधी जी वहां दक्षिण अफ्रीका से यहाँ आए और चंपारण में किसानों के लिए नील उत्पादन करना जो है अनिवार्य कर दिया। ठीक है, और अप्रैल सन 1917 में, याद रखिएगा अप्रैल सन 1917 में गांधी जी ने चंपारण में किसान सत्याग्रह का नेतृत्व किया और खेड़ा सत्याग्रह भी 1918 में गांधी जी द्वारा सफल हुआ था। याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है 52 क्या कह रहा है, चलिए रीड करते हैं। किसी तरल की समान मात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होगी। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। फिजिक्स का क्वेश्चन है दोस्तों, तो वह होगा वाष्पीकरण। वाष्पीकरण जो होता है यह जो है बहुत धीमी प्रक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन है 53। पुर्तगालियों द्वारा वर्ष 1662 में इंग्लैंड के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगाल के राजा की बहन की शादी करने पर दहेज के रूप में किस भारतीय शहर के उपहार के स्वरूप दिया गया था। तो बताइए 4 ऑप्शन में से इसका राइट ऑप्शन कौन सा है दोस्तों। तो वह है आपका बॉम्बे। क्या है आपका, यह हुई थी जो है 1662 में। राजकुमार चार्ल्स थे और पुर्तगाल की राजा की बहन से शादी करने पर दहेज के रूप में उन्हें जो है भारतीय शहर जो कि बॉम्बे था उस टाइम पे, उसका नाम बम्बई आज इसको कहते हैं, इसको उपहार में दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 क्या कह रहा है। किसी अनुदैर्ध्य तरंग में लगातार 2 संपीड़न और 2 लगातार विरलीकरण प्रक्रियाओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है। बताइए इसका राइट ऑप्शन। तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है जो है तरंग दैर्घ्य। क्या कहा जाता है, तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। तो तरंग दैर्घ्य की यह एक प्रकार से डिफिनेशन है। ठीक है, याद रखिएगा, यह जो डिफिनेशन है यह तरंग दैर्घ्य की है। तो आप लोग अगर नोट नहीं करते तो नोट भी कर लिया करें, क्योंकि मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बता देता हूँ जो आपके अलग सिलेबस में भी कहीं ना कहीं आपको काम आएगी। ठीक है दोस्तों, आपको पता होगा, एक बात बता दें कि जो है नॉलेज कभी भी जो है वेस्ट नहीं जाता। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हैलोजन रखा गया है। बताइए आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हैलोजन रखा गया है। 55 का राइट ऑप्शन बताइए दोस्तों। तो 55 का जो राइट ऑप्शन है, आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें समूह में हैलोजन रखा गया है। किसमें रखा गया है, 17वें समूह में हैलोजन रखा गया, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, 17वां। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 56 क्या कह रहा है। नीति आयोग ने विजन 2035 का एक श्वेत पत्र जारी किया और इसे क्या नाम दिया। बताइए। तो 56 का राइट ऑप्शन बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स के माध्यम से दोस्तों। तो उसका जो नाम दिया गया था वह नाम ये दिया गया था जन स्वस्थ निगरानी। क्या दिया गया था, जन स्वस्थ निगरानी दिया गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है 57। हाइड्रोजन के पूर्ण, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर, हाइड्रोजन के पूर्ण रूप दहन के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है। दोस्तों जब हाइड्रोजन को हम पूर्ण रूप से दहन करते हैं तो उसमें से जो प्राप्त होता है वह क्या प्राप्त होता है, तो वह प्राप्त होता है CO2 प्लस H2O। क्या प्राप्त होता है दोस्तों, CO2 प्लस H2O, यानी अर्थात ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अब कैसे दहन करते हैं ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। हाइड्रोजन कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से बनने वाले यौगिक को कहते हैं CO2 प्लस H2O। ठीक है, और पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन का प्रमुख स्रोत होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है 58। निम्नलिखित में से कौन सी ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त के मिश्रण के प्रवाह को सहन कर सकता है। बताइए 58 का राइट ऑप्शन क्या होगा। मेंढक या खरगोश या कबूतर या मछली। तो दोस्तों मेढक ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त के मिश्रण को, प्रवाह को सहन कर सकता है। ये इसलिए होता है दोस्तों
कि मेढक, कहीं ना कहीं मेढक को हम लोग देखते हैं कि हम लोग अपने जो है टेक्निकल इश्यूज में भी रखते हैं मेढक को। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, मेढक। अब इसके बारे में बताता हूँ। उभयचर वर्ग में अधिकांश जो है परिवर्धन के समय एक larva बनता है जिसे टैडपाल larva कहते हैं, ठीक है। और मेढक के वह बीच में जो है दिखता है, आप लोगों को ऐसे नहीं दिखेगा। मेढक का दो भाग होता है, एक राइट हैंड एक लेफ्ट हैंड, बीच में उसके सर के पास एक तीर जाती है, एक वाइट कलर का एक वो जाता है, जिससे जो है मत्स्य वर्ग में केवल अशुद्ध रक्त ही पंप करता है। मतलब जो मछलियों में रक्त पंप कर सकता है वो केवल अशुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त नहीं पंप कर सकता। शुद्ध रक्त अगर पंप करेगा तो केवल मेढक के, क्योंकि मेढक जो है अनियत तापी जंतु है। क्या है? अनियत तापी, याद रखिएगा। 59 देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, नारियल की छाल का निर्माण किस उत्तक द्वारा होती है? सेलेक्राइमा उत्तक द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही होगा। और इनमें जीव द्रव नहीं होता, मतलब इनको छीलने से ना तो पानी निकलता है ना तो कुछ फल फ्रूट निकलता है खाने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। घनत्व माध्यम में प्रकाश किरणों के झुकाव को कहा जाता है। घनत्व माध्यम में प्रकाश किरणों के झुकाव को क्या कहा जाता है? बताइए फटाफट। 4 विकल्प दिए हुए हैं, राइट ऑप्शन बताइए दोस्तों। तो यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा फार्मूला बताता हूँ जिससे आप लोगों को तुरंत याद आ जाएगा। याद आएगा? अगर कुछ याद आए तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा कि ये मैंने जो लिखा है इसका मतलब क्या है, ठीक है दोस्तों। तो घनत्व माध्यम में जो प्रकाश का झुकाव होता है वह किसके कारण होता है? तो वह होता है अपवर्तन के कारण। किसके कारण होता है दोस्तों? अपवर्तन के कारण होता है। अगर ये फार्मूला आप लोग समझ गए हैं तो आप तुरंत मुझे बता देते। तो दोस्तों ये अपवर्तन के कारण होता है। दोस्तों ये थे आज के आपके टॉप 40 क्वेश्चंस। टॉप 40 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए आप फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा ज़रूर। और इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि आने वाले पेट एग्ज़ाम के लिए ये टेस्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट था और ये आपका पेट एग्ज़ाम का ही टेस्ट था। और इनमें माइनस मार्किंग भी होती है दोस्तों। तो क्वेश्चन को जितना से ज़्यादा आप प्रैक्टिस सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो याद रखिएगा, आने वाले 24 तारीख में पेट का एग्ज़ाम है और बचे हैं आज के केवल 5 दिन। तो आप याद रखिएगा कि आप लोगों को पढ़ने के लिए 5 से 6 दिन बहुत है अभी। और आप कंटिन्यू प्रैक्टिस कीजिए, दिन में 2 से 3 वीडियो को लेके आराम से प्रैक्टिस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस। जय हिंद, जय भारत।